गेहूं कटाई एवं दौनी में भले ही किसान लगे हों, लेकिन मौका मिलते ही राजनीति पर चर्चा करने से बाज कहां आ रहे हैं। किसानी खेती के बीच राजनीतिक चर्चा सुबह या शाम अवश्य कर बैठते हैं। समस्तीपुर संसदीय सीट पर एनडीए उम्मीदवार की एक झलक पा चुके लोगों का कहना है कि मोदी के नाम पर शांभवी चौधरी जीत सकती है। शांभवी में टैलेंट भी है और वह बड़ी ही बेबाकी से क्षेत्र की समस्या को अवश्य उठा भी सकती है। अति उत्साह से भरी शांभवी चौधरी क्षेत्र में भ्रमणशील भी है और प्रायः प्रखंडों का दौरा कर रही है। लोजपा से 1999 से 2019 तक उम्मीदवार जीतते रहे हैं। वर्ष 2009 को छोड़कर वर्ष 2009 में यहां से जेडीयू की जीत हुई थी। नई सोच वाली कम उम्र की शांभवी चौधरी में वह सभी गुण है जो एक उम्मीदवार में होनी चाहिए। समस्तीपुर से शांभवी जीत के लिए आम जनता मोदी के नाम पर वोट मिलने की बातें अवश्य करते हैं। इसी प्रकार से महागठबंधन से अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवार के नामों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि सन्नी हजारी के नाम पर चर्चा सुनने को मिल रहा है। राजद नेताओं के साथ सन्नी हजारी शहीद अखिलेश राय की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर में आज 13 अप्रैल को उपलब्ध अवश्य हुए थे, परंतु अभी सन्नी क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। उनके समर्थक 23 अप्रैल 2024 को नामांकन की बातें अवश्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके नामांकन से संबंधित पोस्ट कई समर्थकों द्वारा जारी किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने सन्नी हजारी के नाम का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं होने से समस्तीपुर संसदीय सीट पर उहापोह की स्थिति है। लोगों का मानना है कि सन्नी हजारी लोकल है तो शांभवी चौधरी बाहरी। राजनीति में अपने पिता एवं दादा की विरासत को संभालने के लिए उतरे हैं सन्नी हजारी। वे स्वयं भी प्रखंड प्रमुख हैं और इस प्रकार से सन्नी हजारी बनाम शांभवी चौधरी की लड़ाई समस्तीपुर में अवश्य रोमांचक होने वाली है। लेकिन फिर भी महागठबंधन के उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा नहीं होने से समस्तीपुर की जनता अब भी असमंजस में है। शांभवी चौधरी ने 6 विधानसभा के लगभग 10 प्रखंडों का दौरा कर लिया है। इस प्रकार से शांभवी चौधरी जहां क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और अपने नामांकन का आमंत्रण देती नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर भी अभी समस्तीपुर में उहापोह की स्थिति है। एक बात हालांकि साफ है कि सन्नी हजारी ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। हालांकि कुछ लोग बीके रवि एवं अशोक राम के चर्च भी करते नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सन्नी हजारी ने आज राजद नेताओं के साथ अखिलेश राय की पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर यह अवश्य जता दिया है कि महागठबंधन का उम्मीदवार सन्नी हजारी ही होंगे। इधर लोगों का मानना है कि महेश्वर हजारी भी क्षेत्र में घूमे हैं ईद के बहाने, जहां एक और रामनाथ ठाकुर शांभवी चौधरी का प्रचार करते हुए दिखे, वहीं महेश्वर हजारी क्षेत्र में अवश्य भ्रमणशील रहे और ईद की मीठी सेवइयां के साथ अपने पुराने समर्थकों को मिलते दिखे। दूसरी ओर जहां अशोक चौधरी भी क्षेत्र में ईद के बहाने मीठी सेवई खाने पहुंचे थे, वहीं कांग्रेस के नेताओं को कहीं भी मुसलमान जाति से ईद के अवसर पर मिलते हुए नहीं देखा गया। कारण था कि बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वे क्षेत्र में नहीं आए थे। हाँ, राजद के कारी शोएब हों या फिर अख्तरुल इस्लाम शाहीन या फिर रणविजय साहू हों, ये सभी ईद की सेवइयां खाते अवश्य दिखे। राजनीतिक चर्चा में महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील राजद के नेताओं के द्वारा किया जाता रहा।
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में डॉक्टर अशोक कुमार, मदन मोहन झा का यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र से ना तो डॉक्टर अशोक कुमार को कहीं भी देखा गया और ना ही मदन मोहन झा को। यहाँ तक कि इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनने के लिए विगत कई महीनों से क्षेत्र भ्रमण करने वाले बीके रवि भी समस्तीपुर संसदीय सीट पर ईद की मीठी सेवई खाने के लिए नहीं पहुंचे थे और वर्तमान प्रत्याशी सन्नी हजारी भी इस दौरान कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट में नजर नहीं आए। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जहां रामनाथ ठाकुर, महेश्वर हजारी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, रणविजय साहू जैसे दिग्गज नेता, कारी साहेब जैसे एमएलसी इस क्षेत्र में ईद की मीठी सेवई के लिए अपने समर्थकों को एकजुट करते दिखे, वहीं कांग्रेसी दिग्गजों का इस क्षेत्र में नहीं आने को भी लोगों ने दूसरी ढंग से प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि चुनाव का समय है और इस चुनावी समय में भी कांग्रेसी नेता क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में आखिर समस्तीपुर संसदीय सीट से लोकल या बाहरी जैसे मुद्दे गौण होना स्वाभाविक है। शांभवी चौधरी बनाम सन्नी हजारी की बात सोशल मीडिया पर समर्थकों के द्वारा उठाए जाते हैं और कई बार देखा जाता है कि लोग लोकल बनाम वोकल कहकर इस लड़ाई को तूल अवश्य दे रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। सन्नी हजारी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।